डेटा टाइप इन सी। कल हमने वेरिएबल डिस्कस किए थे, आज हमने डिस्कस करने हैं डेटा टाइप्स। मेरा नाम है विक्रम सिंह, वेलकम टू बाइटेक। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स आर द कॉन्सेप्ट और द एंटिटीज विच कैन टेल्स अस अबाउट द टाइप्स ऑफ द डेटा। यानी जो भी आप प्रोग्रामिंग में डेटा डिक्लेयर कर रहे हो, आपको ये टाइप बताएगा कि किस टाइप का डेटा आपने डिक्लेयर किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा int x इक्वल टू 10, तो यहाँ पे इंटीजर क्या है, int क्या है? int मेरा एक डेटा टाइप है जो मुझे बता रहा है कि x की जो वैल्यू है वो इंटीजर है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फ्लोट, तो यहाँ पे मेरा फ्लोट क्या है? एक डेटा टाइप है जो मुझे बता रहा है कि फ्लोट की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू एक फ्लोट है। ठीक है, अब हमारे बेसिकली डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं और कितने टाइप्स के हैं? बेसिकली दो टाइप के हमारे डेटा टाइप्स होते हैं जिनको हम प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव भी कह देते हैं। कई बार हम उनको यूज़र डिफाइंड और इनबिल्ट भी कह देते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इनबिल्ट डेटा टाइप्स की, और जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में अब डे टू डे करते रहेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इनबिल्ट जो है हमारे डेटा टाइप, उनके बारे में आज बात करेंगे। इनबिल्ट डेटा टाइप्स। तो जो हमारा पहला डेटा टाइप है वो है इंट। ठीक है, पहले मैं कमेंट बना देता हूँ, नहीं तो ऐसे ही तंग करता रहेगा। इंट, ठीक है। इंट हमारा कौन सा होता है? जिसमें हम इंटीजर वैल्यू होल्ड करते हैं 0 to 9। ठीक है, और इसकी एक रेंज भी होती है जो -3 to मे बी 7, 6, 8 से लेके प्लस के 3 to 7, 6, 7 तक आप वो कर सकते हो, इसमें नंबर डिक्लेयर कर सकते हो। अब रेंज क्या होती है? देखो, प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि बेसिकली जब आप कुछ भी डिक्लेयर करते हो तो उसकी एक रेंज होती है कि अगर मैं कहूँ इंट x, ठीक है, तो ये 32,767 तक प्लस के जा सकता है माइनस से स्टार्ट करके। अगर आप इसको एक्स्ट्रा डिक्लेयर करना चाहो तो ये तुम्हें मे बी एरर शो कर देगा, क्योंकि इसकी रेंज नहीं है वहाँ तक डिक्लेयर करने की। उसके लिए हम डबल, फ्लोट या और कुछ यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो एक तो रेंज होती है। सेकंड क्या होता है? स्पेसिफायर्स। यानी जब भी आप इसको रन करोगे तो आपको इसका स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन सा डेटा टाइप जो है अभी यूज़ कर रहे हो। तो जैसे इंटीजर है उसके लिए होता है %d। जैसे हमने कल शायद वेरिएबल में जब हमने किया था, एक्स को हम प्रिंट करा रहे थे, अगर आपको याद हो, तो मैंने वहाँ पे %d यूज़ किया था, और जब करैक्टर को किया था तो %c किया था। तो वो हमारे स्पेसिफायर्स होते हैं। सेम फिर आता है इसका साइज़, कि अगर आप इसको डिक्लेयर करते हो तो वो कितना साइज़ लेगा। साइज़ मतलब लाइक अगर आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मैंने कहा int x इक्वल टू 10, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो इंटीजर टाइप का है। तो अब x मेरा एक इंटीजर है, इंटीजर 2 बाइट लेता है, 2 बाइट जो होता है वो लेता है। अब 2 बाइट का फंडा क्या है? देखो, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 32 बिट का होता है तो ये 2 बाइट लेता है। अगर वो 64 बिट का है तो ये 4 बाइट लेगा। यानी अगर आपका वहाँ से 32 से 64 हो गया तो यहाँ भी आपका जो बाइट साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब बेसिकली होता क्या है ये? अब इसके लिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, वहाँ से आपको क्लियर होगा। ये वाला यहाँ पे हमारे बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो हमारे इनबिल्ट होते हैं। करैक्टर हो गया, शॉर्ट्स हो गया, इंट, लॉन्ग, डबल लॉन्ग, फ्लोट, डबल। ठीक है, तो ये साइज़ है, साइज़ इन बाइट्स। बिट बाइट का मैं आपको बताता हूँ थोड़ा क्या होता है, बाकी डिटेल में मैं एक वीडियो बना दूंगा बिट बाइट के ऊपर भी, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो साइज़ जैसे करैक्टर है वो 1 बाइट लेता है जब इसको हम स्टोर करते हैं या कंपाइलर इसको रन करता है। शॉर्ट्स जो हमारे 2 बाइट लेते हैं, इंटीजर 4 बाइट और लॉन्ग 4 बाइट ये। ठीक है, ये में भी यहाँ पे हमारा 2 बाइट होना चाहिए क्योंकि हम 32 बिट की बात कर रहे हैं, और ये 64 बिट में हमारा 4 लेगा, नो डाउट लिए। ठीक है, शॉर्ट्स, और ये भी हमारा 2 में भी थोड़ा चेंज होना चाहिए। और ये हमारी रेंज है। जैसे अब जो करैक्टर की रेंज है आपका वो 128 से लेकर 127 तक का होगा। ये ऐसे ही ये -32,768 से लेके प्लस तक होगा। तो ये मोस्टली हमारा सेम सा ही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से आप बेसिक चीज़ें क्लियर कर सकते हो। तो अब हम आते हैं अपने कोड के ऊपर। तो ये हमारा बेसिकली आपको क्लियर हो गया कि क्या स्पेसिफायर्स होते हैं और क्या हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। ये था हमारा इंटीजर। सेम ऐसे अगर हम फ्लोट की बात करें तो फ्लोट जो हमारा डेटा टाइप है वो बेसिकली क्या करता है? फ्लोटिंग वैल्यू होल्ड करता है। फ्लोटिंग मतलब पॉइंट्स में जो वैल्यूज होती हैं उनको ये होल्ड करता है। अब साइज़ हमें पता लग गया इसका 4 बाइट है 32 बिट के लिए। अच्छा, मैंने आपको बिट बाइट नहीं बताया, इसके बाद बताता हूँ।
तो इसको प्रिंट करने के लिए अगर आपने करना है तो स्पेसिफायर जो हमारा यूज़ होगा वो होगा %f फ्लोट के लिए, यहाँ शो भी कर रहा है, ठीक है। तो इसका बाइट ये 4 बाइट लेता है। अब देखो बिट बाइट क्या होता है, अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना हमारा वो ये होता है कि 8 बिट से लेके 8 बिट से शुरू होता है, 8 बिट से हमारा 1 बाइट बनता है, यानी 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ऐसे समझो। अब बिट क्या होती है, 0101 बाइनरी है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर बाइनरी को फॉलो करता है। तो 8 बिट, मैं कोई भी बिट ले लेता हूँ, 1 2 3 4 और 1 8 होगी, ठीक है। ये 8 बिट होगी हमारी, इससे 1 बाइट बन रहा है, ठीक है। अब आगे क्या होता है, 1024, ये आपने सुना भी होगा, इतने बाइट से हमारा 1 KB बनता है, किलो बाइट। 1024 KB से हमारा 1 MB बनता है, मेगाबाइट। क्या आ गया बाय डिफॉल्ट, इसको मैं MB कर देता हूँ। 1024 जो हमारा MB है, इससे बनता है 1 MB आएगा तो अब आएगा GB, ठीक है। और सेम चलता रहेगा, 1024 GB से 1 TB, FB, PB, पेटाबाइट, टेराबाइट, ये सब हमारा आगे फीफा बाइट, ये एक सीरीज ऐसे चलती रहती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि साइज क्या है। यानी अगर मैं कह रहा हूँ कि ये 2 बाइट साइज ले रहा है, मेरा इंटीजर 2 बाइट ले रहा है, इसका मतलब वो 16 बिट ले रहा है, ठीक है। 88 2 बाइट, अगर 4 ले रहा है तो वो हमारा 32 बिट ले रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हम ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा करैक्टर आता है, करैक्टर सेम हमारा ये वही 1 बाइट ले रहा था, और बेसिकली हम कह सकते हैं कि %C इसके लिए यूज़ होता है प्रिंट करने के लिए, ठीक है। एक हमारा बूलियन होता है, बूलियन का काम होता है ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ को चेक करना, यानी इसकी 2 ही वैल्यू होती हैं। जब हम कोई बूलियन डिक्लेयर करेंगे तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ये हमारा बूलियन डेटा टाइप होता है। एक होता है डबल, जो आपकी वैल्यूज़ को डबल करता है, जैसे अगर मैंने कहा डबल इंट x, कुछ ऐसा आप कर सकते हो कि मैंने एक डबल डिक्लेयर कर दिया, इससे रेंज इंक्रीज हो जाती है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं और उनको हम बेसिकली यूज़ कैसे करते हैं। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और उससे समझते हैं कि हमारे डेटा टाइप्स बेसिकली काम कैसे करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि हमने सबसे पहले लगानी है हैश इंक्लूड stdi, पता ही होगा क्योंकि कंपाइलर को तो पता है, ये हमें शो भी कर रहा है। तो वॉइड मेन, अच्छा वॉइड नहीं करते यार, इंटीजर से शुरू करते हैं, आजकल इंटीजर बड़ा छाया हुआ है। इंट मेन, और अपना वर्किंग एरिया मैंने तैयार किया। अब ये तो आपने लिख ही लेना, ये समझ लो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो तो अपने मेन में आ जाना ये सब करके, ठीक है। पहले मैं इंटीजर पे थोड़ा काम करता हूँ। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट a इक्वल टू 10, कोमा b इक्वल टू 20 और कोमा c इक्वल टू 30, यानी मैंने 3 वेरिएबल लिए और एक मैं d ले लेता हूँ ब्लैंक। तो मैंने 3 इंटीजर वेरिएबल लिए, अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, d इक्वल टू a स्टार b यानी मल्टीप्लाई स्टार c, ठीक है, ABC डन। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो पहले स्पेसिफायर, क्या स्पेसिफायर बताया था मैंने इंटीजर के लिए, %d, हाँ बिल्कुल ठीक है, और कोमा वेरिएबल का नाम क्या है d, क्योंकि मेरी सारी वैल्यू किसके अंदर है d में हो, सेमीकोलन सेंडिंग होते हैं, ये हमें पता ही है, ठीक है। ये हो गया। अब रिटर्न नहीं कराया हमने क्योंकि इंटीजर लिया तो रिटर्न कराना पड़ेगा, स्पेस आएगी रिटर्न में और 0 में, ठीक है। कंट्रोल S करेंगे और अब हम करते हैं अपने कोड को रन कोड किया तो यहाँ पे हमारा आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो भाई कितना आएगा, एरर दे रहा भाई। अच्छा ये प्रिंट में हम पाइथन में चले गए भाई, वहाँ पे हाँ बता देता हूँ, चलो एरर से हमें पता लग गया। तो जब भी आप पाइथन में करते हो ये सेम स्टेटमेंट को प्रिंट, तो आपको उसके लिए प्रिंट लगता है, लेकिन सी में हमारा क्या लगता है, प्रिंट एफ, ठीक है। अब और तो कोई एरर नहीं लग रही, दोबारा रन करके देखते हैं। तो अब इसने हमें दे दिया 6000, ठीक है। ये स्पेस मैंने कल बताई थी, रन होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जब भी आपको कम करना हो बस कंपाइलर पे आओ, इसको डिलीट कर दो, बस कंट्रोल है, दोबारा रन करोगे तो आपकी ये स्पेस जो यहाँ से खत्म हो जाएगी। क्लियर, आगे 6000, ठीक है। तो ये हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। अब तो एक मैं आपको फ्लोट का भी करके दिखा देता हूँ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। अब मुझे क्या करना, फ्लोट में डिक्लेयर कर लेता हूँ इसको। फ्लोट a इक्वल टू 10 ले लेता हूँ मैं, 10.20
कोमा b इक्वल टू ले लेता हूँ मैं 20.20 और कोमा c ले लेता हूँ मैं 11.11 और d मेरा ब्लैंक रहेगा इस सेमीकोलन, ठीक है। अब a मल्टीप्लाई b हो गया अब हमारा। अब हम स्पेसिफायर को चेंज कर देते हैं। स्पेसिफायर हमारा परसेंटेज d की जगह आ जाएगा f, कंट्रोल s और इसको करते हैं रन, ठीक है। तो ये देखो फ्लोट में आ गया। जैसे मैंने बताया था बाय डिफ़ॉल्ट ये अपना एंड पे 6 डिजिट लेता है, ठीक है। तो अब वही मैंने कल मैसेज में भी आपको बताया था, अगर कोई मैसेज देना चाहो तो आप यहाँ पे दे सकते हो कि आउटपुट इज़, ठीक है। वो एज ए मैसेज काम करता है। अब रन करोगे तो आपको थोड़ा सा आउटपुट अच्छा दिखाई देगा यहाँ पे। जैसे ये आ गया आउटपुट इज़ हमारा जो भी मल्टीप्लाई करके इसने दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक सा ओवरव्यू था डेटा टाइप्स के लिए। अगर कोई इशू आपको लग रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसको आपको रिप्लाई करूँगा उसका। और कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट, हाँ एक काम करना है आपने, सीरीज़ को स्टार्टिंग से देखना है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो इससे पहले आप जो वेरिएबल्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने सीखे बताए हैं उन पे जाओ, वहाँ से थोड़ा सा क्लियर करो चीज़ों को। जब वो आपकी क्लियर हो जाएंगी तो आप फिर डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली करेंगे प्रिंटएफ और स्कैनएफ पे डिटेल में काम, क्योंकि अभी तक हम जो वैल्यूज़ डाल रहे थे वो बेसिकली क्या थी, कांस्टेंट थी, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। हमने एक बार जो फिक्स किया वही हमारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। तो अगर आपको यूज़र्स हर टाइम न्यू वैल्यू जो एंटर करना चाहता है कि x की वैल्यू हमेशा अलग हो, y की वैल्यू अलग हो, ऐसे ऐसे, तो उसके लिए हमें स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करना होता है। तो उसको हम देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।